एक तरफ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, हर तरफ महाकुंभ की चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर यूपी पुलिस की नजर मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर है। यूपी में जितने माफिया हैं उन पर यूपी सरकार सख्त से सख्त एक्शन अभी भी ले रही है। इसी बीच एक खबर आती है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई है। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, एक तरफ महाकुंभ की चर्चा है और मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी की चर्चा इतनी ज्यादा जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी अब मुझे लगता है भूल चुके होंगे, लेकिन यूपी पुलिस नहीं भूली है। मुख्तार अंसारी के गुर्गों की संपत्ति को कुर्क करने के पीछे की क्या कहानी है? नंदिनी, ये एक्शन भले ही 6 फरवरी को हुआ है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो गुर्गा जिस पे एक्शन हुआ है उसका पूरा इतिहास क्या है। इस बार 28 लाख की संपत्ति इसकी जब्त हुई है। बाकायदा ढोल बजाकर मुनादी करवाकर पुलिस ने संपत्ति जब्त की। वहां के एसएसपी जो है हेमराज मीना, उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इसकी 5 करोड़ की संपत्ति पहले भी कुर्क हो चुकी है। अब जिस माफिया के गुर्गे के पास इतनी संपत्ति हो उसके बारे में जानना जरूर बनता है। मुझे लगता है दर्शकों को यह जानना चाहिए कि मुख्तार अंसारी का जो गुर्गा है शाहजमा उर्फ नैयर, उसने इतनी काली कमाई कहां से खड़ी की कि आजमगढ़ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और उसके बाद लगातार एक एक करके उसकी काली कमाई की संपत्ति जो है जब्त होती जा रही है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो साल 1990 में इस पे हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होता है। शाहजमा एक ऐसा माफिया है, ऐसा मतलब मुख्तार का गुर्गा था। आप अगर देखिए तो एक गरीब मतलब शाहजमा, जब इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और कुछ ही सालों में, आप 1990 से अगर जोड़िए तो 35 साल होते हैं, और कुछ ही सालों में इसने इतनी संपत्ति खड़ी कर ली। इसके 4 भाई हैं। कमरू जमा एक भाई है, दूसरे का नाम है खलीकू जमा, तीसरा है अशरफ जमा और ये शाहजमा जो है ये सबसे छोटा है। 2 भाई इसके सऊदी में रहते हैं, दुबई में हैं। साल 1990 से पहले इनकी हालत वही थी कि किसी तरीके से घर चलता था। लेकिन इन लोगों ने, जो आप थंबनेल देख रहे हैं दर्शक, कि अटैची में पैसे भर के ले जाता था, वो इन लोगों ने हवाला कारोबार के जरिए इतने पैसे कमाए हैं नंदिनी, इतने पैसे कमाए हैं कि मुख्तार का जो गैंग था, आपको याद होगा IS 91 जो नाम दिया है मुख्तार के गैंग का, तो ये उसका इतना बड़ा गुर्गा था कि इसके अपने पास खुद का गैंग था और उस गैंग का नाम D72 दिया गया है, D72। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मुख्तार जैसे माफिया का मिट्टी में मिलना क्यों जरूरी था। अच्छा, एक जो है मुख्तार अंसारी की शादी की भी चर्चा खूब हुई है। अभिषेक, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने अपने ही गुर्गे की भतीजी के साथ एक शादी रचाई थी, ये क्या कहानी है? शादी वही है नंदिनी, मुख्तार की जो बीबी अभी फरार है अफसा अंसारी, वो शादी अफसा से तब रचाई मुख्तार ने। मुख्तार किस तरीके का माफिया था ये बात यूपी के लोग तो बेहतर तरीके से समझते होंगे, लेकिन शादी वाली बात इसकी तब चर्चा में आई जब इसके गुर्गे लगातार पकड़े गए। तो ये कहानी ये सामने आई कि अताउर रहमान इसका एक गुर्गा था और उस गुर्गे की जो भतीजी अफसा है, वो जो मुख्तार जब क्रिकेट खेलता था तब उसको पसंद करने लगी थी और उसके बाद इसने शादी की। अब आप सोचिए कि इसके अलग अलग गुर्गों की कहानियां लंबे समय से आ रही है सामने, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है इसके बड़े बड़े गुर्गों पे, तो पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और ये कार्रवाई मुझे लगता है कि लगातार होनी चाहिए। जो भी माफिया बचे हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिलाने की कार्रवाई जारी है। चाहे यूपी में कितना भी बड़ा आयोजन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पुलिस अपने काम में लगी हुई है और मुझे लगता है लोगों को इस कार्रवाई का समर्थन कमेंट करके जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभिषेक आपने कहा कि सीएम योगी ने कहा ही था कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो मिलाएंगे, लेकिन साथ ही जो गुर्गे हैं माफियाओं से बचे, चाहे वो अतीक अहमद का भी कोई गुर्गा हो या मुख्तार अंसारी का कोई गुर्गा हो, सब पर यूपी सरकार की नजर है, यूपी पुलिस की नजर है और कार्रवाई लगातार जारी है। अब आपका कोई सवाल हो तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।